Hello friends and students. So in our today's video session we are going to start the part 8 of Civil Procedure Code 1908. पार्ट 8 के अंदर आते हैं हमारे रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। लेकिन आज हम सिर्फ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे जो है हमारा सेक्शन नंबर 113 और ऑर्डर नंबर 46 के अंदर गिवन। तो शुरू करते हैं अपने सेक्शन 113 से, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि रेफरेंस का मतलब क्या होता है। रेफरेंस मींस वेयर द सबऑर्डिनेट कोर्ट रेफर द केस इन्वॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ लॉ टू द हाई कोर्ट फॉर द ओपिनियन ऑन दैट मैटर। यानी कि रेफरेंस का जो यहाँ पे बेसिक मतलब है वो ये है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होगा वो रेफर करेगा किसी केस को, उस केस को जिसके अंदर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है, और वो रेफर करेगा हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट को रेफर करेगा हाई कोर्ट की ओपिनियन जानने के लिए उस मैटर के अंदर। तो यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को जब कोई एक ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो जाएगा जिसका जवाब सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास में नहीं होगा, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करेगा, उसको रेफर कर देगा अपने हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट से कहेगा कि आप अपना ओपिनियन दीजिए ताकि मैं इस मैटर को डिसाइड कर सकूं। रेफरेंस इज मेड टू द हाई कोर्ट where it has a reasonable doubt during any suit। यानी कि रेफरेंस सिर्फ तभी दिया जाएगा हाई कोर्ट के अंदर जब उसके अंदर कोई रीजनेबल डाउट होगा ड्यूरिंग एनी सूट, अपील, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। कोई सूट होगा, कोई अपील होगी, कोई एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग होगी, इन तीनों में से किसी के अंदर भी अगर कोई रीजनेबल डाउट क्रिएट होता है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करेगी, रेफरेंस दे देगी हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट से बोलेगी कि आप अपना ओपिनियन दीजिए इस क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर ताकि हम इस केस को, इस मैटर को आगे डिसाइड कर सकें। यहाँ पे रेफरेंस का जो मतलब है वो कहा गया है रेफरिंग अ केस टू हाई कोर्ट फॉर द ओपिनियन ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। यानी कि रेफर किया जा रहा है एक केस हाई कोर्ट को फॉर द ओपिनियन ऑन किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर। तो रेफरेंस का बेसिक मतलब हमारा यहाँ पे यही है कि हम अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को एक सूट या फिर अपील या फिर एग्जीक्यूशन जो है वो रेफर कर रहा है क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो गया है जो कि ना तो पहले कभी डिसाइड किया गया है किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ना ही उसके ऊपर कोई रूलिंग है, ना ही उसके ऊपर कोई लॉ है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है तो हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करता है, वो अपने उस सूट को आगे रेफर कर देता है हाई कोर्ट को कि आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन दीजिए। अच्छा, अब ये जो हमारा जो रेफरेंस है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सूट्स के ऊपर लाई करता है जिन सूट्स के ऊपर, जिन अपील्स के ऊपर, जिन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर अपील लाई नहीं करती। ठीक है ना। यानी कि अगर हमारे किसी केस के ऊपर अपील लाई नहीं करती, मतलब अब हम उससे आगे अपील के अंदर नहीं जा सकते, तो वहीं पर उस जगह पर हमारा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा वो हाई कोर्ट को रेफर कर देगा उस केस को। ठीक है ना, ताकि कोई इनजस्टिस ना हो जाए, सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई इनजस्टिस ना हो जाए, इसीलिए वो उस हाई कोर्ट के पास में अपने ओपिनियन के लिए उस मैटर को रेफर कर देगा। तो उसी को कहते हैं रेफरेंस। तो यहाँ पे तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला तो ये कि अगर कोई सूट होगा तभी जो हमारा कोर्ट है वो आगे कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर रेफर कर सकता है। यानी कि किसी सूट के अंदर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर अराइज हुआ है तभी हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट के पास में किसी क्वेश्चन को रेफर करेगा। ऐसा नहीं है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के दिमाग में आया कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ और उसने कहा कि जी ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि किसी भी रूलिंग के अंदर नहीं है, किसी लॉ के अंदर नहीं है, किसी ऑर्डर के अंदर नहीं है, किसी ऑर्डिनेंस के अंदर नहीं है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये डिसाइड नहीं हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको ओपिनियन के लिए हाई कोर्ट के पास में भेज देता हूँ। तो वहां पर वो रेफरेंस काम नहीं करेगा। रेफरेंस सिर्फ तभी काम करेगा जब कोई सूट ऑलरेडी पेंडिंग होगा। ठीक है ना। रेफरेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? द मेन ऑब्जेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग द प्रोविजन रिलेटिंग टू द रेफरेंस इज टू इनेबल द सबऑर्डिनेट कोर्ट to obtain the opinion of the high court in non appealable cases। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो ओपिनियन ऑब्टेन कर सकता है, ओपिनियन ले सकता है हाई कोर्ट का उन केसेस के अंदर जिन केसेस के अंदर नॉन अपीलेबल, जो केसेस हमारे नॉन अपीलेबल हैं। तो ये नॉन अपीलेबल केसेस के अंदर ही क्यों ले रहे हैं?
नॉन अपीलेबल केसेस के अंदर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर अपील का हमारे पास में प्रोविजन गिवन है किसी केस के अंदर, तो अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई डिसीजन दे भी दिया और हमको उससे कोई एतराज है तो हम उसके लिए अपील के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में अपील का चांस ही नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ये रेफरेंस दिया गया है कि अगर हाई सबऑर्डिनेट कोर्ट को कोई ओपिनियन चाहिए किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर, तो वो हाई कोर्ट के अंदर अपने केस को रेफर कर सकते हैं और ऑब्टेन कर सकते हैं हाई कोर्ट का ओपिनियन इन नॉन अपीलेबल केसेस in absence of the question of law and thereby avoid the commission of an error which could not be remedied later on। यानी कि वही के ये इसलिए है ताकि उस क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर अगर कोई हमने डिसीजन दे दिया तो वो बाद में बदला नहीं जाएगा क्योंकि उसके अंदर कोई अपील नहीं है, तो इसीलिए वो रेफर कर दिया जाता है। Provision also ensured that the validity of the legislative provision, act, ordinance or regulation should be interpreted and decided by the highest court in the state। तो वही बात है कि भाई अगर कोई क्वेश्चन ऐसा अराइज हुआ है तो जो हायर कोर्ट है हमारे स्टेट का वही उस चीज के ऊपर इंटरप्रिटेट करके उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे। Therefore reference must be made before passing of the judgment in the case। और जो रेफरेंस है वो जजमेंट पास करने से पहले पास कर देना होता है, यानी कि जजमेंट के कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है अपनी जजमेंट को सुनाने से पहले उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को पहले हाई कोर्ट के पास में रेफर करेगा, उसका ओपिनियन जब आएगा तभी अपनी जजमेंट को सुनाएगा। तो मेन ऑब्जेक्ट हमारा ये है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है रेफरेंस के लिए। Order 46 Rule 1 of the Code has provided some conditions on requirement for entering a reference by the High Court from a subordinate court। तो अगर हमें सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट तक अपने केस को रेफर करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ चीजों को फुलफिल होना जरूरी है। Unless they are fulfilled, the High Court cannot entertain as reference for a subordinate court। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका फुलफिल होना जरूरी है। तो सबसे पहली है देयर मस्ट बी अ पेंडिंग सूट। जो सूट है हमारा वो पेंडिंग होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर जजमेंट ना आई हो, वो अभी पेंडिंग में हो। और अपील या फिर कोई अपील हो जो पेंडिंग में हो। इन विच द डिक्री इज नॉट सब्जेक्ट टू अपील। जिसके अंदर डिक्री आने के बाद में आगे कोई अपील, अगर एक बार डिक्री आ गई, जजमेंट सुना दिया, डिक्री आ गई, तो उसके बाद में उसके ऊपर कोई अपील लाई नहीं करती हो। और अ पेंडिंग प्रोसीडिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, या फिर कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग हो जिसकी एग्जीक्यूशन चल रही हो। किसी एग्जीक्यूशन की अगर पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रही होगी तो उसको, एक अपने सूट को और एक अपील को हम हाई कोर्ट के पास में रेफर कर सकते हैं, बशर्ते उन तीनों के ऊपर ही आगे और कोई अपील लाए नहीं करती हो। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ मस्ट अराइज। यानी कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ हो इन द कोर्स ऑफ सच सूट अपील एंड प्रोसीडिंग। मतलब जब वो सूट की जब ट्रायल चल रही है, अपील की जब प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस दौरान ही वो क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ होना चाहिए। The court trying the suit or appeal or execution, the decree must entertain a reasonable doubt on such question। यानी कि कोर्ट जिस सूट को ट्राई कर रही है, जिस अपील को ट्राई कर रही है, या फिर जिस एग्जीक्यूटिंग, अगर किसी डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है, तो उसके अंदर कोई रीजनेबल डाउट अराइज हुआ हो ऑन सच क्वेश्चन, उस क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर। अगर ये तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल होती हैं तो हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करेगा, अगर उसको ओपिनियन चाहिए किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर तो हाई कोर्ट के पास में उस केस को रेफर कर देगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑन विच अ सबऑर्डिनेट कोर्ट मे एंटरटेन अ डाउट मे बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। भाई क्वेश्चन ऑफ लॉ जो अराइज हुआ है वो दो तरीके से अराइज हो सकता है। पहला तो ये है कि दोज विच रिलेट टू वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, किसी एक्ट की वैलिडिटी की वजह से रिलेट हुआ हो, किसी ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन के ऊपर वजह से वो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो अराइज हुआ हो, या फिर कोई अदर क्वेश्चन भी हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ है हमारा किसी एक्ट, किसी ऑर्डिनेंस और किसी रेगुलेशन की वजह से, तो उसके अंदर रेफरेंस भेजना जो है वो जरूरी होता है। लेकिन अगर किसी अदर क्वेश्चन की वजह से हुआ है तो फिर वो ऑप्शनल होता है। इन द लेटर केस द रेफरेंस इज ऑप्शनल। अगर अदर क्वेश्चन होगा तो उसके लिए वो ऑप्शनल है। बट इन द फॉर्मर केस, लेकिन अगर वो वैलिडिटी ऑफ एन एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन से रिलेट करता है तो इट इज ऑब्लिगेटरी इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड।
ऑब्लिगेटरी का अगर वो कुछ फॉलोइंग कंडीशंस है जो फुलफिल्ड होगी, इट इज नेसेसरी टू डिसाइड सच अ क्वेश्चन इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ द केस। यानी कि वो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ है उसका डिसाइड होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ द केस। केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए उस क्वेश्चन का डिसाइड होना बहुत नेसेसरी है, तब तो आपको वहां पर भेजना ही भेजना है रेफरेंस के लिए। द सबऑर्डिनेट कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट द इम्प्यूज्ड एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन इज अल्ट्रा वायरस। अब ये अल्ट्रा वायरस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा एक्ट है, कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हो गया है जिसको अभी तक ना तो जो बियॉन्ड द लीगल अथॉरिटी है, जिसको ना तो अभी तक हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई अपनी जजमेंट दी है, कोई रूलिंग आई है। तो अगर ऐसा कुछ अराइज हो गया है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करेगा, आगे रेफर कर देगा हाई कोर्ट के पास में कि आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन दीजिए। That there is no determination either by the Supreme Court or by the High Court to which such court is subordinate to such act। तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो क्या करेगा, अगर इसके ऊपर कोई डिटर्मिनेशन नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने उस सबऑर्डिनेट कोर्ट के, तो उसको हम अल्ट्रा वायरस मानेंगे। ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन इज अल्ट्रा वायरस। तो इन केसेस के अंदर जो है रेफरेंस करना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हु में अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है रेफरेंस के लिए। ओनली अ कोर्ट कैन रेफर केस ईदर ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी। अगर अप्लाई करना है तो सिर्फ जो कोर्ट है, जिस कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, सिर्फ वही केस जो है ओपिनियन के लिए रेफरेंस के सेक्शन के हिसाब से आगे हाई कोर्ट के पास में रेफर कर सकती है। लेकिन कैसे कर सकती है, दो तरीके से। पहला, अगर कोई पार्टी एक एप्लीकेशन दे दे कि जनाब इसके ऊपर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहा है और ये आज तक डिसाइड नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे और आप इसको रेफर कर दीजिए आगे हाई कोर्ट के पास में। तो अगर एप्लीकेशन आई है तो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है आगे रेफरेंस का प्रोविजन यूज करके आगे रेफर कर सकता है। और सुओमोटो यानी कि अपनी खुद की इच्छा से, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हुआ है ये अल्ट्रा वायरस है, तो मुझको इसको जो है आगे ओपिनियन के लिए रेफर करना जरूरी है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है अपनी सुओमोटो, अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से भी उसको आगे रेफर कर सकता है। और यहाँ पे जो कोर्ट है, कोर्ट मीन्स अ कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर। जो कोर्ट है वो सिविल जुडिकेचर का होना चाहिए, यानी कि सिविल कोर्ट होना चाहिए। A tribunal or persona designated cannot be said to be court। तो जितनी भी ट्रिब्यूनल हैं और पर्सना डेजिग्नेटा हैं उनको हम यहाँ पर कोर्ट नहीं मानेंगे। रेफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो सिविल कोर्ट होगा, सिर्फ उसी के पास में ये पावर है आगे रेफर करने की। एंड नो रेफरेंस कैन बी मेड बाय देम। जो ट्रिब्यूनल है और पर्सना है उनके द्वारा कोई रेफरेंस नहीं किया जाएगा। अब आगे देखते हैं प्रोसीजर क्या है हियरिंग पे, ठीक है ना। तो प्रोसीजर इसका ये है कि मैं वैसे आपको बता दूं कि कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट स्टे कर सकती है उस प्रोसीडिंग को, जो कोर्ट जिसके ऊपर कोई अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो गया तो कोर्ट उसके ऊपर प्रोसीडिंग को जो है स्टे कर सकती है कि जब तक हाई कोर्ट का ओपिनियन नहीं आ जाता तब तक के लिए जो केस है वो स्टे रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस शुड बी ड्रॉन अप बाय द रेफरिंग कोर्ट एंड फॉर्मुलेट द क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑन व्हिच ओपिनियन इज sought एंड गिव its opinion thereon। The court may either stay the proceeding or continue it। तो अगर कोर्ट को लगता है कि मुझे स्टे कर देना चाहिए इस प्रोसीडिंग को, तो कोर्ट उस प्रोसीडिंग को स्टे कर देगी। और अगर कोर्ट को लगता है कि मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए और जो आगे जब जो भी कुछ ओपिनियन आएगा उसके हिसाब से आगे देखेंगे, तो कोर्ट जो है प्रोसीडिंग को कंटिन्यू भी कर सकती है। कोर्ट में पास है डिक्री और ऑर्डर कंटिंजेंट। कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक डिक्री भी पास कर सकती है, कोर्ट ऑर्डर भी पास कर सकती है, लेकिन दोनों ही ऑर्डर और डिक्री जो है वो कंटिंजेंट नेचर के होंगे। कंटिंजेंट नेचर का मतलब यहाँ पर ये है कि कोर्ट ने डिक्री और ऑर्डर तो पास कर दिया, कोर्ट ने पूरी प्रोसीडिंग तो कर ली, लेकिन कंटिंजेंट ऑर्डर है, कंटिंजेंट डिक्री है, यानी कि जब तक वो रेफर जो हमने क्वेश्चन ऑफ लॉ रेफर किया है अगर उसका ओपिनियन बिल्कुल वैसा आता है जैसा कि हमने ऑर्डर पास किया है उसके हिसाब से आता है, तब तो वो ऑर्डर हमारा कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर ओपिनियन अगर कुछ डिफरेंट आता है, अलग आता है, तो जो ये ऑर्डर और डिक्री है वो उसके उस
ओपिनियन के हिसाब से चलेंगे, यानी कि ये बदल सकते हैं। अगर सेम आया तो सेम रहेंगे और अगर डिफरेंट आया तो वो बदल जाएगा। अपॉन कोर्ट में पास डिक्री और ऑर्डर कंटीजेंट अपॉन द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑन द पॉइंट रेफर्ड। तो जो डिसीजन होगा हाई कोर्ट का उसके हिसाब से वो बदल जाएगा। विच कैन नॉट बी एग्जीक्यूट अंटिल रिसीव्ड ऑफ अ कॉपी ऑफ द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑन द रेफरेंस। तो एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा उस डिक्री या फिर ऑर्डर को। वो डिक्री ऑफ ऑर्डर पास तो हो सकती है लेकिन वो एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगी जब तक जो हाई कोर्ट का ओपिनियन है उसको जो रेफरेंस से आना है वो जब तक नहीं आएगा तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी। If the High Court answer the question in favor of the plaintiff, the decree will be confirmed. अगर हाई कोर्ट ने जो आंसर दिया है उस क्वेश्चन का इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ तो वो डिक्री जो है वो कंफर्म्ड करी जाएगी, मतलब यानी कि वो कंफर्म्ड है, उसके ऊपर अब एग्जीक्यूशन हो सकती है। और इफ इट इज अगेंस्ट, और अगर अगेंस्ट में आई है प्लेंटिफ के तो द सूट विल बी डिसमिस। तो जो सूट है उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि डिसमिस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही डिसमिस कर दिया जाएगा, वो उस हिसाब से देखा जाएगा, आगे की प्रोसीडिंग्स देखी जाएंगी और जो भी कुछ आगे डिग्री या ऑर्डर पास करना है तो वो कोर्ट उस हिसाब से पास करेगी। आगे प्रोसीजर के अंदर लिखा है इन अ सिचुएशन वेयर द रेफरिंग कोर्ट हैज नॉट कंप्लाइड विद द कंडीशन लेड डाउन और मेकिंग रेफरेंस द हाई कोर्ट हैज पावर टू रिटर्न द केस फॉर द अमेंडमेंट। अगर जो हमने पहले अभी बताया था आपको कि कुछ पॉइंट्स हैं उनका पूरा होना जरूरी है तभी हाई कोर्ट में रेफरेंस किया जा सकता है, रेफर किया जा सकता है। अगर वो पॉइंट्स हमारे पूरे नहीं होते, फुलफिल नहीं होते हैं तो हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट के पास में पावर है, रिटर्न कर देगा केस को कि आप इसके अंदर अमेंडमेंट कीजिए। और द हाई कोर्ट कैन इवन क्वैश द ऑर्डर, और अगर हाई कोर्ट चाहेगा तो वो जो रेफरेंस का ऑर्डर है उसको क्वैश भी कर सकता है, और अगर हाई कोर्ट चाहेगा तो उस ऑर्डर को ऑल्टर भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है और सेट असाइड कर सकता है किसी डिग्री या ऑर्डर को भी। पास्ड और मेड बाय द कोर्ट मेकिंग द रेफरेंस एंड मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक फिट, या फिर हाई कोर्ट को जो भी ऑर्डर फिट लगता है वो उस हिसाब से ऑर्डर को पास कर सकता है। सो आई होप आपको ये रेफरेंस के बारे में सारी बातें पता चल गई होंगी, मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। तो ऑर्डर नंबर 30, ऑर्डर नंबर 46 और हमारा सेक्शन नंबर 113 हमने अच्छे से देख लिया है और सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें, बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।